अंधेरों के सफ़र में साथ छोड़ना मत। सब्सक्राइब करो और आंखें बंद कर लो, क्योंकि आवाज़ें दिखाई नहीं सुनाई देती हैं। कराहता हुआ रोहित जब होश में आया तो उसका पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी से बहुत जमकर लड़ाई हुई हो। अभी रोहित अपने होश ही संभाल रहा था कि सामने खून से लथपथ उसका सबसे प्यारा दोस्त अनिल जमीन पर बेहोश पड़ा था। रोहित ने उसकी हालत देखी और तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसके साथ फौरन हॉस्पिटल गया। रोहित बहुत घबराया हुआ था। उसे कुछ याद नहीं था, पर उसे अच्छी तरह से पता था कि आखिर ये सब किसने किया है। कुछ ही महीनों पहले रोहित की नई नई जॉब लगी थी और वो दिल्ली आया था। कुछ दिनों तक तो सब सही था, पर धीरे धीरे रोहित ने महसूस किया उसके फ्लैट में वो अकेला नहीं है। उसे लगता था कि कोई उसे देख रहा है। कभी कभी उसकी मेमोरी भी ब्लैक आउट हो जाती थी और जब होश आता था तो उसका पूरा रूम बिखरा होता था। डर के मारे रोहित ने रूम शिफ्ट कर लिया, पर शायद वो चीज़ उसके पीछे पड़ चुकी थी, क्योंकि लगातार 3 बार रूम चेंज करने पर भी हालत बिल्कुल वैसी ही थी। और हद तो तब हुई जब रोहित ने ऑफिस में मारपीट की और बाद में उसे कुछ याद ही नहीं था। उस दिन रोहित अपने आप पर ही खूब चिल्ला रहा था। वो कह रहा था, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? प्लीज छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और उसके बाद रोहित बेहोश हो गया। जब उसकी नींद खुली तो सारा रूम बिखरा था और मोबाइल में एक वॉइस नोट था। जब उसने उसे प्ले किया तो, रोहित, मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ और तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? याद रहे, मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। वॉइस नोट सुनने के बाद रोहित ने तुरंत सारी बात अपने दोस्त अनिल को बताई। अनिल भी दिल्ली में रहता था। रोहित की हालत जानकर वो भी जल्द से जल्द रोहित के पास पहुंचा। अनिल ने जब रोहित को पहली बार देखा तो वो उसे पहचान ही नहीं पाया। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स, बिखरे बाल और चेहरे पे अजीब सी थकान। देखकर साफ पता चल रहा था कि रोहित कितना परेशान है। अनिल और रोहित जब एक दूसरे से मिले तो दोनों बातें करने में इतना खो गए कि वो बिल्कुल ही भूल गए कि वो दोनों मिले क्यों हैं। बात करते करते एकदम से रोहित का फ़ोन बजा। शायद उसके बॉस का फ़ोन था। टेबल पे रखे फ़ोन को रोहित ऐसे घूरने लगा जैसे कोई जानवर अपने शिकार को। जब उसने फ़ोन उठाया तो उधर से कोई रोहित पर चिल्ला रहा था और इधर रोहित की सांसें तेज होने लगी। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, अबे सुन रोहित, तेरे बाप का नौकर नहीं है। अगर जान प्यारी है तो उसे अकेला छोड़ दे। अनिल पूरी तरह से चौंक गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि रोहित के हाव भाव के साथ साथ आवाज़ भी कैसे बदल गई। फ़ोन कटने के बाद अनिल ने कहा, भाई तू ठीक है ना? बदले में रोहित ने कहा, जब तक रोहित के साथ मैं हूं तब तक उसे कुछ भी नहीं होगा। अनिल ने कहा, पर तुम्हारी वजह से रोहित सिर्फ परेशान हो रहा है। तुम सिर्फ एक प्रॉब्लम हो। तुम्हारे दोस्त के पास कई प्रॉब्लम्स हैं। क्या तुम उसके लिए कुछ कर सकते हो? उस शैतान की आवाज़ सुन अनिल बिल्कुल चुप हो गया। बोल, चुप क्यों है? तेरे जैसे लोग दोस्ती के नाम पे कलंक हैं। रोहित खुद कमजोर है और तू भी उसी की तरह है। याद रहे, कमजोर लोग सिर्फ कुचले जाने के लिए होते हैं। अनिल अब पूरी तरह से समझ चुका था कि माजरा क्या है। रोहित को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि रोहित एक अनकॉन्फिडेंट, सॉफ्ट
और कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी है जिसको कोई भी आराम से हरास कर सकता है। और शायद उसके नई जॉब में ऐसा ही हो रहा था और इससे रोहित को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके दिमाग ने एक नई पर्सनैलिटी बनाई है, कॉन्फिडेंट, फियरलेस और डोमिनेटिंग। अनिल यही सब सोच रहा था कि रोहित रूम से बाहर जाने लगा। अनिल अच्छे से जानता था कि रोहित बाहर जाएगा तो कोई ना कोई तमाशा ज़रूर होगा, तो उसने रोहित को बाहर जाने से रोका, पर रोहित ने उसी पे हमला कर दिया। अनिल तो होश में था, इसीलिए उसने सिर्फ अपना बचाव किया, पर रोहित ने बुरी तरह से अनिल को पीटा और खून से लथपथ अनिल ज़मीन पर गिर के बेहोश हो गया। अनिल के बेहोश होने के बाद रोहित भी बेहोश हो गया और जब रोहित को होश आया तो खून से लथपथ अनिल उसके सामने था। रोहित ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल ले गया। अनिल की हालत काफ़ी सीरियस थी, पर शुक्र है कि अनिल आज भी सही सलामत है। कभी कभार हम जिस शैतान को बाहर खोजते हैं वो हमारे दिमाग के किसी कोने में बंद होता है और बाहर से किसी और के दस्तक देने पर वो जाग जाता है। मेरा नाम है अनिष्ट देव और ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो तुम्हें क्या करना है तुम जानते हो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी और कहानी में।